अस्सलामुअलैकुम जनाब। तो शुरू करते हैं ईद फर्स्ट डे व्लॉग, जो कि ज़ाहिरी बात है मेहंदी के बिना तो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने मेहंदी के लिए लड़की को घर पे ही बुलवा लिया था, बिकॉज़ फ़ातिमा को मेहंदी लगवानी थी, तो उसके लिए मुझे उसके सोने का इंतज़ार करना था। तो बहुत प्यारी मेहंदी लगाई थी, लेकिन फ़ातिमा ने ख़राब कर दी। फिर फ़ातिमा के सोने के बाद उसने दोबारा उसी पे ट्रेस किया मेहंदी को, लेकिन इतनी कोई प्यारी लग रही थी फ़ातिमा के छोटे छोटे हैंड्स पे मेहंदी। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फ़ातिमा की मेहंदी ख़राब नहीं हुई। ऑब्वियसली फ़ातिमा की दूसरी ईद है, लेकिन इन दोनों ईदों पे फ़ातिमा ने जो है अपनी मेहंदी ख़राब कर दी थी, और दिस टाइम फ़ातिमा की मेहंदी चल गई। तो जी रात के तकरीबन 1:30 बजे मैं फ़्री हुई, तो मैंने चने भिगो दिए सुबह के लिए, क्योंकि मैंने बनाने थे चिकड़ छोले और खीर के लिए भी चावल मैंने जो है रात को ही भिगो दिए थे ताकि सुबह तक वो फूल जाएं। तो इट्स नाउ 5 इन द मॉर्निंग और मैंने दूध रख दिया उबलने के लिए। तो चावल जो हैं वो फूल चुके हैं, और चने जो थे उनमें मैंने मीठा सोडा डाल के रखा था, तो चने भी जो है वो काफ़ी सॉफ़्ट हो चुके थे। तो तकरीबन मुझे चने बॉईल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि ये ऑलरेडी देख सकते हैं काफ़ी सॉफ़्ट हैं, तो ये 10 मिनट के अंदर अंदर जो है गल गए थे आराम से। चावलों को जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद जो बॉयल दूध था उसमें मैंने चावलों को ऐड कर दिया, ग्राइंडेड चावलों को। और जो है जो पैकेट वाली खीर होती है वो ऐसा उस तरह से फ्लेवरफुल नहीं होती है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है ना खीर बना लेती हूँ। तो वो ज़रा एक ये होता है कि जो पैकेट खीर होती है उसका अरोमा आ जाता है, और राइस के जो है ना फ्लेवर आ जाता है। अच्छा जी, इसमें मैंने जो है कार्डमम यानी कि इलायची, सब्ज़ इलायची डाल दी थी 3 से 4 अदद, ठीक है, दूध के अंदर। और दूध को फिर मैंने पकने के लिए रख दिया था कि जब तक ये गाढ़ी होती है तो तब तक मैंने और काम निपटाने थे। तो अब क्योंकि चावल कच्चे थे और फिर चावल उनको पकने में टाइम तो ऑब्वियसली लगना ही था, तो मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा के तो मैं और बाकी अपने मसरूफियात निपटाने लगी थी। बासित के कपड़े वगैरह प्रेस करने थे वो प्रेस कर दिए, और अपने पर कपड़े प्रेस कर दिए फ़ातिमा के। तो ये सारे काम खीर बनाने के ड्यूरिंग ही मैंने निपटा नहीं है लिए थे। भाइयों ने। तो जब तक खीर बनती है मैंने कहा बकरों से भी ग्रीटिंग्स कर रहा हूँ ज़रा। मेरी ड्राइंग रूम में पाला था। वो अंगड़ाइयाँ चेक कर रहे हैं उसकी। हेलो जी, ईद ग्रीटिंग्स, बड़ी ईद मुबारक हो जी आपको। ठीक है आप, ठीक है। मैंने कहा ये धनी बकरा कहाँ से मिल गया हमको, बासित को कह रही थी। ना वो सुतेला था बेचारा, उसको अलहदा बांधा हुआ है गरीब को। अब वो बाजी देखा मुझे कैसे मिलने आए हैं माशाल्लाह से। हेलो जी, ईद मुबारक, कैसे हैं आप, ठीक है। हाँ जी सेठ साहब, रात को नींद अच्छे से आ गई आपको? आपके क्या मसाइल हैं? आपको जगह नहीं दी इन्होंने, भाइयों ने इसको जगह नहीं दी बेचारे को। और वो बिल्कुल तनहा रिश्तेदारों से कट के अलहदा। आप ठीक हैं जी? अच्छा जी, ठीक है।
की खीर तो हमारी। जी जब तक मैं बकरों से हेलो हाय करके आई तो तब तक मेरी खीर जो थी वो रेडी हो चुकी थी, बॉयल हो चुकी थी और चावल जो हैं वो उसमें अच्छे से मिक्स हो चुके थे, गल चुके थे। इस टाइम पे जो है मैंने जो कुकर था उसकी सीटी भी बच चुकी थी और कुकर मैंने बंद कर दिया, ठीक है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो खीर का पैकेट होता है, वो एक अदद पैकेट मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो आराम से ये मेरे जो है ना 2 बड़े बॉल बन गए थे खीर के, 1.5 कप चावलों और एक जो है खीर का बड़े वाला पैकेट जो है उससे। गार्निशिंग के लिए मैंने जो है इसके बादाम, पिस्ता और जो है ना मलाई ले ली थी। अच्छा, पिस्ते को हमेशा मेरे मुंह से पतीसा निकलता है, पता नहीं क्यों लेकिन इसके ऊपर सॉल्ट लगा होता है तो उसको अगर आप वॉश कर लेंगे तो वो जो है ना उसका सॉल्ट का फ्लेवर नहीं आएगा उसमें। तो जी ये मैंने फिर पिस्ता निकाल के और रख लिया था और डिश आउट कर लिया मैंने खीर को। उसके बाद जो है बादाम वगैरह जो कट करके उससे दोनों बॉल्स जो हैं उन पे जो है टॉपिंग कर दी, इसकी से गार्निश कर दिया। अच्छा जी, इस टाइम तक जो है वो चने भी बॉयल हो चुके थे तो मैंने साथ ही जो है ना वो चिकन छोले बनाना शुरू कर दिए। तो मैं बड़ी वैसे हैरान भी होती है मुझे समटाइम्स के ना खानों के ऐसे नाम चिकन छोले लाइक व्हाट इज इट, लेकिन चिकन इसलिए चिकन छोले बोला जाता है इसको बिकॉज ये इसमें चिकन डलता है। जेन्युइनली जो है ना इसमें चिकन डाला जाता है। वो चिकन किस तरह डलता है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। अच्छा जी, इसमें मैंने सॉल्ट डाल के ना इसको अच्छे से फ्राई कर लिया गोश्त को, ठीक है, चिकन को, क्योंकि इस वक्त तक तो बकरे कटने का नामो निशान नहीं था। मॉर्निंग 7 इन द मॉर्निंग, तो जल्दी जल्दी मैंने कहा कि ये प्रिपेयर कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। अच्छा, इसमें आपने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ये मिक्स मसाला पाउडर, हल्दी, काली मिर्च, चिली, क्रश चिली, ये सब डाल के मैंने इसको फ्राई कर लिया अच्छे से। इसमें फिर मैंने टमाटो प्यूरी डाल दी, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने स्टार्ट में डाल दिया था, सॉरी वो मेंशन करना भूल गई। और जब ये प्यूरी अच्छे से इसमें मिक्स हो गई तो हमने साथ ही इसमें चने ऐड कर देने हैं। चने ऐड करने के बाद हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि चिकन जो है वो गल जाए और हमारे जो है चिकन छोले प्रिपेयर हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको चिकन छोले क्यों कहते हैं, ठीक है। इसमें हम चनों का चिकड़ बना के ना वो डालते हैं, ठीक है। चनों को आपने अच्छे से मैश कर लेना और मैश करके जनाब जी ये इस टाइप के फॉर्म में आ जाएंगे और इनको अब हम ऐड कर देंगे अपने छोलों में, ठीक है, चिकन छोलों में। तो ये चिकन चना छोले बन गए और इस टाइम पे मैंने अब इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया, दही ऐड कर दिया और 5 से 8 मिनट तक आपने इसको सही अच्छे से भुनाई शुनाई कर लेना। तो ये हमारे चिकन छोले रेडी हो गए। अब ब्रेकफास्ट किया जी हमने। ब्रेकफास्ट करने तक जो है हमारे तकरीबन 9 बज ही चुके थे। तो आई वॉज़ वेरी टायर्ड क्योंकि मुझे फ़ातिमा को भी तैयार करना था और बकरे भी ज़िबा होना शुरू हो चुके थे। तो मैंने कहा पहले मैं फ़ातिमा को तैयार कर लूँ, बाकी काम बाद में, क्योंकि फ़ातिमा के कज़न्स वगैरह सब रेडी होके आ चुके थे। तो फ़ातिमा को मैंने जल्दी जल्दी प्यारी प्यारी सी खुशियाँ पहनाई हैं और मैंने इसका जो है प्लाज़ो बनवाया था और शर्ट थी, लॉन्ग शर्ट और प्लाज़ो, जो कि आजकल इन है, बहुत फैशन है जिसका इन। तो बैंगल्स शेंगल्स पहना के फ़ातिमा को मैंने तैयार कर दिया था। फ़ातिमा इज़ वेरी हैप्पी विद द बैंगल्स। फ़ातिमा गिविंग आशीर्वाद टू हर बकरास, क्योंकि फिर ये चले गए थे कटने के लिए। साथ ही मैं तैयार होकर मैंने आसिम जोफ़ा का ड्रेस बनवाया था। ये कड़े मैंने G9 से लिए थे और खुद से मेरे स्टाइल होके थे। तो पूरे दिन के एग्जॉस्टिंग और टायरसम रूटीन के बाद मैंने कहा चिल करते हैं और फिर मैंने आइसक्रीम निकाली और हम लोगों ने आइसक्रीम खाई।
सो इसके बाद मैंने कुकिंग करनी थी, किचन में जाना था, तो आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद अगेन आई वाज बैक टू द किचन। क्योंकि गोश्त बन के आ चुका था तो मैंने उसे पैकेट्स में डाला और फ्रीज़र में रखा, और उसके बाद फिर मैंने बीफ टिक्का कढ़ाई प्रिपेयर की, जिसकी रेसिपी मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी, बिकॉज़ आई एम टू मच टायर्ड एंड आई एम अबाउट टू स्लीप नाउ। So take care, enjoy yourself, and please eat is for enjoying. I know बहुत टायरसम होता है, बहुत आप